Question number 42. X is employed in Bharatpur Company Limited. The population of the city is 7 lakh. The following information are available in connection with his income for the year ending 31st March 2022. Salary 10,000 per month. City compensatory allowance 1,000 per month fully taxable. Bonus 8% of basic pay fully taxable. Employer contributes 15% of his basic salary to recognized provident fund. X contributes an equal amount. एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन एग्जेम्प्ट, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन में 12% ऑफ सैलरी एग्जेम्प्ट रहता है, केवल यहाँ पे 3% टैक्सेबल होगा. A rent-free accommodation equipped with furniture has also been provided. The cost of furniture is 80,000, depreciated value being 64,800. रेंट फ्री हाउस मिला है और क्वेश्चन में ऊपर पॉपुलेशन की बात कर रखी है, यानी कि हाउस इज़ ओन्ड बाय एम्प्लॉयर वाली कंडीशन है और पॉपुलेशन जो है आपकी 10 लाख से कम है तो केवल 7.5% ऑफ सैलरी लेंगे. उसके बाद उसमें यहाँ फर्नीचर है तो ऐड फर्नीचर का 10% और अगर कोई एम्प्लॉय ने अमाउंट पे किया है तो वो लेस कर देंगे. टैक्सेबल रेंट फ्री हाउस की वैल्यू आ जाएगी. ये डेप्रिशिएटेड वैल्यू जो दे रखी है इससे हमको कोई भी मतलब नहीं है, हम यहाँ ओरिजिनल वैल्यू ही लेते हैं फर्नीचर का, इसी पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे. द एम्प्लॉयर कंपनी गिफ्टेड हिम 15,000 रुपीज़ ऑन हिज मैरिज एनिवर्सरी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो फुली टैक्सेबल होगा ये. द एम्प्लॉय हैज़ अपॉइंटेड अ गार्डनर एंड अ वॉचमैन. दे आर पेड बाय द कंपनी एट द रेट 1,000 पर मंथ एंड 800 पर मंथ रेस्पेक्टिवली. फुली टैक्सेबल होगा गार्डनर और वॉचमैन का. ही इज़ ऑल्सो गेटिंग एन एजुकेशनल अलावेंस फॉर हिज 2 चिल्ड्रन एट द रेट 450 पर मंथ फॉर ईच. 2 बच्चों के लिए एजुकेशन अलावेंस है तो पहले 450 इंटू 2 इंटू 12 पूरे साल का इनको जितना अलावेंस मिल रहा है वो आ जाएगा. उसमें से लेस करेंगे हम 100 इंटू 2 इंटू 12, क्योंकि हमको पता है पर मंथ पर चाइल्ड 2 बच्चों के लिए 100 रुपये तक की एजुकेशन अलावेंस एग्जेम्प्ट होती है, तो वो लेस करके जो वैल्यू आएगी वो टैक्सेबल एजुकेशनल अलावेंस हो जाएगा. ही पेड 4,000 एज प्रोफेशनल टैक्स फॉर 2 years ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर. तो जब ग्रॉस सैलरी में से हम स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करते हैं 50,000, वहीं पे हम ये एम्प्लॉयमेंट टैक्स यानी कि प्रोफेशनल टैक्स भी माइनस करेंगे. कंप्यूट टैक्सेबल सैलरीज ऑफ एक्स फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23. सॉल्यूशन देखते हैं 42 का. सबसे पहले कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-2023. सबसे पहले सैलरी ले लेंगे 10,000 पर मंथ, 10,000 रुपीज़ इंटू 12, यह आ गया 1,20,000 रुपीज़. उसके बाद दिया हुआ है सिटी कंपनसेटरी अलावेंस फुल्ली टैक्सेबल 1,000 रुपये पर मंथ, यह आ गया 12,000 रुपीज़. उसके बाद बोनस बोला है 8% ऑफ बेसिक पे, यानी कि 1,20,000 रुपीज़ का 8%, 1,20,000 का 8%, 9,600 रुपीज़. बोनस के बाद क्वेश्चन में दे रखा है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड. एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, तो इसको पहले कैलकुलेशन करेंगे. तो रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, सबसे पहले सैलरी फॉर रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, यह आ जाएगा बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलावेंस ऑन रिटायरमेंट प्लस डियरनेस पे प्लस कमीशन ऑन सेल्स. बेसिक सैलरी है 1,20,000 रुपीज़. डी ऑन रिटायरमेंट है नहीं, डियरनेस पे भी नहीं है, कमीशन ऑन सेल्स भी नहीं है, तो ये 1,20,000 ही सैलरी फॉर रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड हो गई. उसके बाद क्वेश्चन में बोला गया है एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है 15%. एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है 15%, तो और हमको पता है एग्जेम्प्ट रहता है कितना, एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन में से 12% एग्जेम्प्ट रहता है, 12% ऑफ सैलरी. तो यहाँ हम सीधे टैक्सेबल परसेंट निकाल लेते हैं. टैक्सेबल परसेंट है, एक्चुअल है 15 और एग्जेम्प्ट है उसमें से 12%, तो 3% हो गई टैक्सेबल. फिर
टैक्सेबल रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, ये आ जाएगा 3% ऑफ 1,20,000 रुपीज़। 1,20,000 का 3%, 3,600 रुपीज़ टैक्सेबल रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। सैलरी निकाला, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन 15%, एग्जेम्प्ट रहेगा 12%, रूल होता है तो 3% केवल टैक्सेबल हुआ, और 3% ऑफ सैलरी निकाल लेंगे 3,600 रुपीज़, तो यह आ गया 3,600। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन के बाद क्वेश्चन में बोला है रेंट फ्री हाउस, तो रेंट फ्री हाउस हम कैलकुलेट करेंगे। पहले रेंट फ्री हाउस कैलकुलेट करने के लिए हमको सारे टैक्सेबल अलावेंस की भी ज़रूरत होती है जब हम सैलरी कैलकुलेट करते हैं। तो हमने इसमें 8 पॉइंट में दिया हुआ है एजुकेशन अलावेंस, तो वो भी हम पहले निकाल लेते हैं ताकि हमको सैलरी कैलकुलेट करने में ईजी रहेगा। तो रेंट फ्री हाउस के बाद है कंपनी गिफ्टेड ऑन मैरिज, तो ये सब वैल्यू हम बाद में लिख लेंगे, अभी बस एजुकेशनल अलावेंस देख लें पहले। उसके बाद दिया हुआ है गार्डनर और वॉचमैन, तो इन सब की वैल्यू हम बाद में निकालेंगे। अभी हमको एजुकेशनल अलावेंस का काम है तो पहले वो कैलकुलेट कर लेते हैं। एजुकेशनल अलावेंस, एजुकेशन अलावेंस बोला गया है 450 पर मंथ, 2 बच्चों के लिए पूरे साल, तो ये आ जाएगा आपका 450 इंटू 2 इंटू 12, ये आ गया 10,800 रुपीज़। उसके बाद इसमें से लेस करेंगे हम 100 रुपीज़ 2 बच्चों के लिए पूरे साल के लिए, 100 रुपीज़ पर मंथ पर चाइल्ड, 2 बच्चों तक एग्जेम्प्ट रहता है एजुकेशनल अलावेंस, और यहाँ 2 ही बच्चों की बात हो रही है बस, तो 100 इंटू 2 200 इंटू 12 हो जाएगा 2,400। इसको लेस कर देंगे हम -2,400, ये आ गया 8,400 रुपीज़। रेंट फ्री हाउस देख लेते हैं कैलकुलेशन। सबसे पहले सैलरी फॉर रेंट फ्री हाउस, बेसिक सैलरी प्लस टीए रिटायरमेंट प्लस डियरनेस पे प्लस बोनस प्लस कमीशन प्लस ऑल टैक्सेबल अलावेंसेस। बेसिक सैलरी क्वेश्चन में हमने कैलकुलेट किया है 1,20,000 रुपीज़, डीए रिटायरमेंट पे है नहीं, डीपी है नहीं, बोनस हमने कैलकुलेट किया है, बोनस है 9,600 रुपीज़, कमीशन भी नहीं है, और ऑल टैक्सेबल अलावेंस में है सबसे पहले सिटी कंपनसेटरी अलावेंस 12,000 रुपीज़। सिटी कंपनसेटरी अलावेंस के बाद क्वेश्चन में केवल एजुकेशनल अलावेंस है जो कि हमने कैलकुलेट किया है अभी 8,400 रुपीज़। तो क्वेश्चन में यही सब दिया हुआ है, बेसिक सैलरी और बोनस दे रखा है, उसके अलावा ये ऑल टैक्सेबल अलावेंस में सिटी कंपनसेटरी अलावेंस और एजुकेशनल अलावेंस हमने कैलकुलेट किया 8,400 रुपीज़। इन सबको ऐड कर देंगे, ये आ जाएगा 1,50,000 रुपीज़। यहाँ पॉपुलेशन की बात हो रही है क्वेश्चन में, तो हाउस ओन्ड बाय एम्प्लॉयर वाली कंडीशन रहेगी, हाउस ओन्ड बाय एम्प्लॉयर वाली कंडीशन। इस कंडीशन में पॉपुलेशन अगर 10 लाख से कम रहता है तो 7.5% ऑफ सैलरी हम लेते हैं, 7.5% ऑफ सैलरी जो ऊपर कैलकुलेट किए हैं, 7.5% ऑफ 1,50,000 रुपीज़, 1,50,000 का 7.5%, यह आ जाएगा 11,250। उसके बाद क्वेश्चन में फर्नीचर दे रखा है तो ऐड 10% ऑफ फर्नीचर वैल्यू, तो 10% ऑफ 80,000, तो यह आ जाएगा 8,000 रुपीज़, 11,250 प्लस 8,000 रुपीज़, यह आ जाएगा 19,250।
उसके बाद कोई भी अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय है नहीं, तो बस यही टैक्सेबल रेंट फ्री हाउस आ जाएगा। ये आ जाएगा 19,250। कंपनी ने गिफ्ट किया है मैरिज पे 15,000 रुपीज़, तो टैक्सेबल। गार्डनर को दे रखा है 1,000 रुपीज़ पर मंथ, तो 1,000 इंटू 12, ये आ जाएगा 12,000 रुपीज़। और वॉचमैन को दिया है इन्होंने 800 पर मंथ एम्प्लॉयर ने, तो 800 इंटू 12, 9,600 रुपीज़। इसके अलावा क्वेश्चन में और एजुकेशन अलाउंस था, वो हमने निकाल लिया है पहले से ही। अब प्रोफेशनल टैक्स दे रखा है, तो वो ग्रॉस सैलरी में से लेस होगा, तो इन सबको ऐड कर लेते हैं। यह आ जाएगा 2,09,450। ये हो गई ग्रॉस सैलरी। इसमें से हम लेस करेंगे डिडक्शंस अंडर सेक्शन 16। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो कि 50,000 रुपीज़ फिक्स है, और प्रोफेशनल टैक्स या एम्प्लॉयमेंट टैक्स कुछ भी लिखा होगा तो वो ले लेते हैं। प्रोफेशनल टैक्स 4,000 रुपये, इन दोनों को ऐड कर देंगे आउटर कॉलम में। ₹54,000 ये आ जाएगा, इसको लेस करने पे 1,55,450 टैक्सेबल सैलरी।